नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है जीवन की महत्ता और लड्डू और प्रसाद। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय है जीवन की महत्ता। प्रत्येक व्यक्ति का इस जगत में आना एक संयोग है और यह संयोग परमात्मा की कृपा की देन है। लेकिन संसार में सभी के आने का संयोग कुछ पाने के लिए है, खोने के लिए बिल्कुल नहीं। इसलिए कि खोना आसान है परंतु पाना बेहद कठिन है। संसार में प्रायः लोग सोने वाले हैं, जागने वाले कम ही मिलते हैं। लेकिन जागने वाले को ही कुछ मिलता है, सोने वाले को कुछ भी नहीं मिलता, बल्कि वह सब कुछ खो देता है। जागने वाले ही संसार में जीवित हैं और सोने वाले मृत हैं, क्योंकि निद्रा अर्ध मृत्यु का ही प्रमाण है। सच्चाई के लिए जागना ही जड़ता का त्याग, जड़ता के त्याग के बिना पशुता की स्थिति से उबरना बहुत मुश्किल है। जड़ता सुषुप्ति की अवस्था है और जड़ता का त्याग जागृतावस्था। जागृता में जीवन के उत्थान, विकास, महानता, प्राप्ति का संयोग है और सुषुप्तावस्था में मृत्यु है, पतन है, अवनति है, निंदा है, दुख भरी जीवन की स्थिति है। जागने में ही भलाई है और सोने में तो बुराई ही बुराई है। यह पतन की ओर ले जाने वाला है। व्यक्ति जन्म के समय कुछ लेकर आता, कुछ भी लेकर नहीं आता है और मृत्यु के पश्चात इस दुनिया से कुछ लेकर वापस भी नहीं जाता है। झूठ बोलकर की गई सारी कमाई यहीं की यहीं रह जाती है, लेकिन सत्य की कमाई सदा सदा के लिए साथ ही रहती है। त्याग, प्रेम, सत्य, जिम्मेदारी के प्रति जागना ही जीवन में सत्कर्म है और यह सत्कर्म ही पुण्य की कमाई है जो कभी नष्ट नहीं होती। परमात्मा तो सिर्फ सत्य मार्ग पर चलने वालों का साथ देते हैं और कुमार्गगामी को दंड भी देते हैं। उनके दंड का विधान ही अद्भुत होता है। सत्य के प्रति सजगता ही इस चेतना का ऊर्ध्वमुखी होना होता है। इसके विपरीत असत्य के प्रति चेतना की जागृति विनाश, पतन का मूल होता है। यही जीवन की महत्ता है। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय है लड्डू और प्रसाद। एक बार की घटना है कि सुबह सुबह टीवी में जगत गुरु शंकराचार्य कांची कामकोटि जी से प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम चल रहा था और उस प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि हम भगवान को भोग क्यों लगाते हैं, इससे क्या फर्क पड़ जाता है। तभी जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा कि यह समझने की बात है कि जब हम प्रभु को भोग लगाते हैं तो वह उसमें से क्या ग्रहण करते हैं और क्या परिवर्तन हो जाता है। मान लीजिए कि आप लड्डू लेकर भगवान को भोग चढ़ाने मंदिर जा रहे हैं और रास्ते में आपको कोई पहचान वाला मिला और वह पूछता है कि यह हाथ में क्या है। तब आप उसे बताते हैं कि ये मेरे हाथ में लड्डू है। फिर वह पूछता है कि यह लड्डू किसका है। तब आप कहते हैं कि यह लड्डू मेरा है। फिर जब वही लड्डू, वही मिष्ठान प्रभु के चरणों में रखकर उन्हें समर्पित कर देते हैं और फिर उससे लेकर घर को चलते हैं, तब फिर कोई आपको जानने वाला मिलता है और वह पूछता है कि यह आपके हाथ में क्या है। तब आप कहते हैं कि यह प्रसाद है। तब आप यह नहीं कहते कि यह लड्डू है, आप कहते हैं कि यह तो प्रसाद है।
फिर वह व्यक्ति पूछता है कि यह किसका है, तब आप कहते हैं कि यह भगवान हनुमान जी का है। अब समझने वाली बात यह है कि लड्डू वही है, उसके रंग रूप स्वाद परिमाण में कोई भी किसी भी तरह का कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो प्रभु ने उसमें से क्या ग्रहण किया कि उसका नाम लड्डू से प्रसाद बन गया। वास्तव में प्रभु ने मनुष्य के अहंकार को हर लिया। वह उसके मेरा है को के भाव में जो अहंकार था उसे प्रभु के चरणों में समर्पित करते ही उसका हरण हो गया। प्रभु को भोग लगाने से मनुष्य विनीत स्वभाव का बनता है, शीलवान होता है, अहंकार रहित होता है। अहंकार रहित स्वच्छ और निर्मल चित्त मन का बनता है। इसीलिए भोग लगाना एक बेहद पवित्र और बहुत ही अच्छा कार्य है, जो कि मानसिकता ही बदल देता है लोगों का, और लड्डू बदलकर प्रसाद बन जाता है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।